Hello everyone, welcome to the channel Law Decode, and today we are going to decode section 11 of the Code of Civil Procedure 1908। सेक्शन जो 11 है हमारा, ये बेसिकली डील करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जुडिकाटा, दैट इज रेस जुडिकाटा। नाउ सेक्शन 11 को स्टार्ट करने से पहले या उसके सर्टेन टर्म्स को समझने से पहले और सेक्शन की पॉलिसी को समझने से पहले कि सेक्शन 11 की पॉलिसी या फिर इसका लेजिस्लेटिव इंटेंट जो होता है कि सेक्शन 11 को फ्रेम करने का या उसको सीपीसी में इंसर्ट करने का पर्पस क्या है, इन सबको समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल को समझना होगा जो कि बहुत ही ईजी है। बट उसके पहले जो सेक्शन 11 है, ये हम लोग अक्सर कई बार अपने जब हम एक लॉ स्टूडेंट होते हैं या फिर हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या फिर हम जब जुडिशरी में होते हैं, तो हमें कई बार सेक्शन 11 को एक केसेस से डील करने का मौका मिलता है या उसकी एप्लीकेशन को रेज करने का हमें मौका मिलता है। बट इन एक्चुअल में जब हम सेक्शन 11 को जब हम जानेंगे कि सेक्शन 11 का पर्पस क्या है, उसका लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या है, उस लॉ का पर्पस क्या है, उनके मीनिंग्स को हम जानेंगे कि उनमें जो सर्टेन टर्म्स यूज हैं, जस्ट लाइक मैटर, डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू। जब हम इस टर्म को जानेंगे, जब हम लैंग्वेज के स्टार्टिंग पार्ट को जानेंगे कि वहां पर लिखा है नो कोर्ट, तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो इन सब की मीनिंग्स को हमें जानने से पहले या हमें सेक्शन 11 को एंटर होने से पहले करने से पहले हमें ये पहले पता करना होगा कि सेक्शन 11 जो है, ओह आई एम सो सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सेक्शन 11 है, हमें इसको जानने से पहले या इसमें हमें जब हम एंटर होंगे, तो हम इसमें ये पहले जानेंगे कि इन एक्चुअल ये है क्या, एक आउटलाइन हम इसकी जानने की कोशिश करेंगे। नाउ इसके लिए मैं एक एग्जांपल यूज करूंगा, देखिएगा। A has filed a suit against B for recovery of possession। ए जो है एक सूट फाइल करता है बी के अगेंस्ट पे फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन, और किस चीज की अब इसे रिकवरी चाहिए, इससे इस घर की, ये जो घर है इसको जो है रिकवर करना है, यानी कि जो ए है उसका जो अल्टीमेट रिलीफ है या वो क्लेम कर रहा है, वो पोजेशन का कर रहा है, मतलब कि टू टेक बैक फ्रॉम whom, फ्रॉम बी। क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि जो बी है, बी ने इसको इलीगली डिस्पोजेस कर दिया है घर से, इसीलिए वो कोर्ट ऑफ लॉ में एक सूट फाइल करता है फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन। नाउ अब ये सूट ट्राई होता है, दैट मीन कि जो सूट है वो ऑन मेरिट्स, मेरिट्स का मतलब ये है कि इसका ट्रायल होता है, एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस विच वाज प्रोड्यूस्ड बाय द पार्टीज, उसके बेसिस पे जो डिसीजन आता है या जजमेंट जो आता है,
वो होता है द सूट डिसाइडेड ऑन मेरिट्स। नाउ इन आवर एग्जांपल, जो ए ने सूट फाइल किया था बी के अगेंस्ट पे, हम ये मानते हैं कि इसका जो सूट है ये ऑन मेरिट्स डिसाइड हुआ एंड ए का जो सूट है वो डिसमिस हो गया। दैट इज कि ए को कोई भी रिलीफ नहीं मिलती है, नो रिलीफ। और रिलीफ किस चीज की थी? रिकवरी ऑफ पोजेशन की। नाउ जो ए है ये अगेन एक सूट फाइल करता है अगेंस्ट बी फॉर द सेम हाउस, दैट इज रिकवरी ऑफ पोजेशन। नाउ अब जो सेक्शन 11 का रोल है वो कहां पर आ रहा है? क्योंकि हमने अभी अपने अर्लियर एग्जांपल में देखा कि यहाँ पर तो कोई भी रोल आया नहीं है सेक्शन 11 का, नो रोल। तो इसका एक्चुअल रोल कहाँ पे है? सेक्शन 11 विल कम इनटू प्ले इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में जो सेक्शन 11 है वो रोल में आएगा, दैट इज इट विल बार द ट्रायल नो। अब मैं ये जो कह रहा हूं इट विल बार द ट्रायल, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग बहुत सिंपल होगा कि जब ए और बी का जो फर्स्ट सूट था वो हर्ड एंड फाइनली डिसाइड हो चुका है और ये ऑन मेरिट्स डिसाइड हुआ है, और ये जो इसका सेकंड सूट है ये भी ऑन अ सेम ग्राउंड है, दैट इज यहाँ पर ये इस घर को ही क्लेम कर रहा है और यहाँ पे जो पार्टी है वो भी सेम है। लाइक in our earlier example also, in the above example, B is the same party which is also in the subsequent is also is the same party. So it means कि A ने again B के ऊपर एक सूट फाइल किया है और इसीलिए सेक्शन 11 कहता है कि कोई भी सूट जो है अगर वो बिटवीन द सेम पार्टीज के बीच में फाइल होता है प्लस उसका जो मैटर इन इशू है वो भी सेम रहता है और प्लस वो डिसाइड बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन है, तब जो सब्सिक्वेंट सूट है वो ट्राई नहीं किया जाएगा दोबारा से। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सूट को हम बार करेंगे फ्रॉम ट्रायल। सो अब हम ये देख लेते हैं कि जब भी दो सूट फाइल होते हैं, दैट इज एक पहले सूट जो फाइल हो चुका और वो डिसाइड भी हो चुका और जो एक दूसरा नया सूट फाइल हुआ है, तो इनके हम कहते हैं कि इनके कुछ नाम होंगे। तो इसका जो नाम है जब हम इसको लीगल टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं तो जो ये पहला सूट है जो हर्ड एंड फाइनली डिसाइड हो चुका है इसे हम कहेंगे फॉर्मर सूट। और जो ये सेकंड सूट है इसे हम कहेंगे सब्सिक्वेंट सूट। और यहां पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा if all the conditions are fulfilled. Now, अब हम जब इसके नेक्स्ट पार्ट पे हम बढ़ते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये ऐसा है क्यों। नाउ जब हम ये कहते हैं कि इसका मीनिंग या फिर मैंने अभी आपको बताया है कि इसका लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या है, इसकी पॉलिसी बिहाइंड द लॉ क्या है,
तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि इसका इन एक्चुअल है क्या, इसका लेजिस्लेटिव इंटेंट है क्या? देखिए, सेक्शन 11 का जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है, वो है टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग। First, and the second object, you can say that the parties should not be vexed twice. Now, इन दोनों का मतलब क्या हुआ? देखिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग का मतलब ये होता है कि एक ही सब्जेक्ट मैटर को लेके बार बार से सूट फाइल करना, वो होती है मल्टीप्लिसिटी। और उसी सूट के फाइल करने को हम प्रोसेस को कहते हैं, या उस सूट को जो उसमें आगे जो भी उसके ट्रायल होते हैं उसको हम प्रोसीडिंग्स कहते हैं। तो सीपीसी या और सेक्शन 11 का जो पर्पस है, वो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को प्रिवेंट करना। और इसी के साथ ये भी बहुत ही जस्ट और इक्विटेबल भी है, जो इसका सेकंड ऑब्जेक्ट है, जो कि इसी के साथ लिंक्ड है। दैट इज पार्टी शुड नॉट बी वेक्स्ड ट्वाइस। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर ए और बी का एक सूट था जो कि डिसाइड हो चुका है, तो ये जो बी है, जो ये बी है इस सब्सिक्वेंट सूट में, ये इसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट हम करें। अगर कोई भी मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, सो प्लीज आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट हम अगर अपने ऑब्जेक्ट की तरफ आए, तो ये जो बी है, जो इसके साथ ये हैरेसमेंट हो रहा है बार बार, इसका कोर्ट आना, रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करना, हियरिंग में आना, और ये जब इसमें फर्स्ट सूट जब इसका डिसाइड हुआ, तो दोबारा से ये क्यों हरास हो, जब इसका जो राइट है, इन दोनों का जो राइट है, वो डिसाइड हो चुका है, तो ये बी का बार बार इसे क्यों परेशानी हो। इसीलिए सेक्शन 11 का ये भी पर्पस है कि जो पार्टी है उसको दोबारा से घसीटा ना जाए, यानी कि उसको दोबारा से कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर उसके अगेंस्ट के सेम सब्जेक्ट मैटर पे सूट ना फाइल किया जाए। नाउ, रेस जुडिकाटा का एक मैक्सिम है, हालांकि इसके बहुत सारे मैक्सिम हैं, बट इसका कहीं ना कहीं एक और हमें पर्पस देखने को मिलता है, जो कि इन लाइन विथ कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस भी है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं रीजनेबल एंड नॉन आर्बिट्रारीनेस भी है इसमें। उस मैक्सिम का मीनिंग ये है कि अ मैटर adjust shall be taken to be the truth। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई एक मैटर एडजुडिकेट हो चुका है, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि वो एक मैटर जो एडजुडिकेट हुआ है वो सच है, और ये भी कहीं ना कहीं एक लेजिस्लेटिव इंटेंट के बारे में बात कर रहा है कि लेजिस्लेशन क्या नीड थी, दैट व्हाट इज द नीड, कि इसकी क्या नीड थी लेजिस्लेचर को। तो इसकी यही नीड थी कि अगर कोई भी एक मैटर जो एडजुडिकेट हो जाएगा बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन, तो हमें उसे सच मानना चाहिए। क्यों सच मानना चाहिए, और इसकी नीड क्या थी? तो जो हमने इसके पहले दो ऑब्जेक्टिव पढ़े कि टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग एंड
जो पार्टीज है उसका दोबारा जो है या फिर उसको दोबारा से हैरेस ना किया जाए एक सब्सिक्वेंट सूट फाइल करके। नाउ अब जब मैं आपको कह रहा हूं कि अभी आपको मैंने अगर बताया कि लेजिस्लेटिव इंटेंट, पॉलिसी, सर्टेन जो टर्म्स हैं वो क्या हैं, उनका मीनिंग क्या है, सो उन सारे टर्म्स को, मीनिंग को मैं एक नेक्स्ट वीडियो में जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो फॉर टुडे वी अंडरस्टूड, और या फिर हम कह सकते हैं कि हमने आज एक आउटलाइन ले लिया है सेक्शन 11 के बारे में। और अब जब मेरी मुलाकात आपसे बाद में होगी तो उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सर्टेन टर्म्स को डिस्कस करूंगा, उसके जो एसेंशियल्स हैं सेक्शन 11 के उनको मैं डील करूंगा, एंड हम इसके साथ एग्जाम्पल्स भी प्लस जो केस लॉज हैं कि क्या रेस जुडिकाटा कौन सी पार्टीज पे लगता है, रेस जुडिकाटा क्या अपील में भी लगता है, क्या रेस जुडिकाटा रिट में भी लगता है। तो देयर आर मेनी वेरियस केसेस जो हम डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल अगर आप नए हो तो, और ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें डेली मोटिवेशन मिले आप लोगों को कुछ सिखाने का और साथ ही साथ हमें भी कुछ सीखने का। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी सेफ। जय हिंद।